हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सबसे पहले तो समझेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंस इन दोनों के बीच में। क्लियर है कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज होता क्या है। देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज दो वर्ड से मिलके बना है, ह्यूमन और एक्टिविटीज। ह्यूमन का मतलब क्या होता है? इंसान, हम और आप जैसे लोग। ठीक है। एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? काम, वर्क, एक्ट। ठीक है। जब हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करेंगे तो क्या मतलब बनता है? देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज, वो काम जो ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी। क्लियर है? एक बार रीड करते हैं। ऑल द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय ह्यूमन बींग्स, उसे ही क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज। क्लियर है? अब देखो, आप खुद ही बताओ, हम जो ह्यूमंस हैं कोई भी काम बिना किसी मकसद के, बिना किसी पर्पस के करते हैं? नहीं। जब भी हम कोई काम करते हैं उसके पीछे हमारा कोई ना कोई पर्पस या कोई ना कोई नीड जरूर होती है। जैसे कि हम ज्यादातर वो ही काम करना पसंद करते हैं जिसके बदले में हमें क्या मिले? मनी, पैसा। इसके अलावा हम कौन से काम करना पसंद करते हैं? वो काम जिनको करने से हमारे दिल, दिमाग, मन को क्या मिले? शांति मिले, खुशी मिले। हम वही काम करना पसंद करते हैं ना। क्लियर है मीनिंग? कोई भी इंसान कोई काम करता है उसके पीछे कोई ना कोई उसका मकसद जरूर होता है, या तो होगा पैसा कमाना और या उसकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन। क्लियर है ह्यूमन एक्टिविटीज का मीनिंग? अब हमने जो पर्पस पढ़ा था ना, ये जो नीड्स पढ़ी थी, उस बेसिस पे जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है उसे हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं टू कैटेगरीज में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब समझते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता क्या है। वो सभी एक्टिविटीज, वो सभी काम जिसको करने के पीछे का मकसद अगर आपका है पैसा कमाना, तो उसे क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर है? एक बार मीनिंग पढ़ते हैं। एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। क्लियर है? ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज जो आप कर रहे हो जिसके पीछे का मकसद है पैसा कमाना, उसे क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर है? अब एग्जांपल देखते हैं। टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं? उनको पढ़ाने के बदले में क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। ठीक है। डॉक्टर पेशेंट को अटेंड करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि पेशेंट को ट्रीट करने के बदले में उन्हें क्या मिलता है? पैसा मिलता है, फीस मिलती है उनकी। ठीक है। वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, जो वर्कर है, लेबर है, वो फैक्ट्री में काम क्यों करते हैं? क्योंकि उनको उनके काम के बदले में क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। ये सब लोग काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको काम के बदले में क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, मनी मिल रही है, जिससे वो अपना क्या चला रहे हैं? लाइवलीहुड चला रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। क्लियर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? अब हम समझते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है। वो एक्टिविटीज, वो काम जिसको करने के पीछे का मकसद सिर्फ दिल, दिमाग और मन की खुशी और शांति है। आपको बदले में सामने वाले से कुछ नहीं चाहिए, बस आप वो काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके मन को वो काम करके खुशी मिलती है, शांति मिलती है। उन्हीं सभी एक्टिविटीज को, उन्हीं सभी काम को क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर है? एक बार मीनिंग रीड कर लेते हैं। एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन with the objective of getting psychological satisfaction, मन की सेटिस्फैक्शन के लिए, या आप लिख सकते हो पर्सनल सेटिस्फैक्शन, खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए। बदले में हमें सामने वाले से कोई फाइनेंशियल गेन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, बस हम वो काम करना चाहते हैं क्योंकि उस काम को करके हमें क्या मिल रही है? खुशी, शांति। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल,
टीचर टीचिंग हिज ओन सन, एक टीचर अपने बच्चे को खुद पढ़ा रही है। क्यों पढ़ा रही है? उसको पढ़ाने के बदले में क्या उस टीचर को पैसा मिलने वाला है? नहीं। वो क्यों पढ़ाना चाहती है? आउट ऑफ लव, केयर, क्योंकि वो अपने बच्चे से प्यार करती है। उसको पढ़ा के उसे क्या मिल रही है? खुशी मिल रही है। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सीमा हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉसिंग द रोड। मेरी एक फ्रेंड है सीमा, वो जब भी ब्लाइंड पर्सन को या ओल्ड एज पर्सन को देखती है कि उन्हें सड़क क्रॉस करने में दिक्कत आ रही है, तो वो भाग के जाती है और उनकी हेल्प करती है सड़क क्रॉस करने में। अब ये बताओ, सीमा को उसके बदले में क्या मिल रहा है? कुछ रिटर्न में पैसा मिल रहा है? नहीं। क्या मिलता है? वो लोग उसे दुआएं देते हैं और उन दुआओं को सुन के ही उसे क्या मिल जाती है? खुशी, उसे शांति मिलती है, उसे मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारी मॉम हमारे लिए खाना बनाती है। क्यों बनाती है? क्या उन्हें कोई पैसा मिलता है उसके बदले में? नहीं। फिर भी वो हमारे लिए खाना बनाती है। क्यों बनाती है? आउट ऑफ लव, क्योंकि वो हमसे प्यार करती है, हमारी केयर करती है, हमारी परवाह करती है, इसलिए वो हमें अच्छा सा खाना, घर का स्वादिष्ट खाना बना के देती है। क्लियर? चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। एक डॉक्टर है, उसका बेटा बीमार पड़ गया और वो अपने बेटे का ट्रीटमेंट खुद कर रहा है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या वो डॉक्टर अपने सन से कोई पैसा चार्ज करने वाला है? कोई फीस लेने वाला है? नहीं। वो क्यों कर रहा है अपने बेटे का ट्रीटमेंट? क्योंकि वो उससे क्या करता है? प्यार करता है, उसकी केयर करता है। क्लियर है? ये जो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना, उनको करने के पीछे का मकसद होता है प्यार, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, इमोशंस। क्लियर है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मीनिंग क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, पहला पॉइंट तो आप मीनिंग का ही बना लेना। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, ऑब्जेक्टिव। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने के पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? पैसा कमाना, अपनी रोजी रोटी को कमाना। तो क्या लिखेंगे? टू अर्न मनी, टू अर्न लाइवलीहुड। क्लियर है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने के पीछे का मकसद क्या होता है? अपनी खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए हम वो काम करते हैं, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए हम वो काम करते हैं। तो क्या लिखोगे? पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या बन सकता है? मनी मेजरमेंट। जब भी हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, उसके बदले में हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि इस काम की इतनी मनी वर्थ है, कह सकते हैं ना कि इस काम की इतनी वैल्यू है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम मेजर कर सकते हैं मनी के टर्म्स में। ठीक है, कैन बी मेजर्ड इन मनी। अब हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। जब भी हम कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, तो क्या हम सामने वाले से कोई पैसा लेते हैं? नहीं लेते। वो काम हम क्यों कर रहे हैं? अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए। तो क्या हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मनी में मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या लिखोगे? नॉट मेजर्ड इन मनी। क्लियर है? तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या बन सकता है? एक्सपेक्टेशंस। जब भी हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि उस काम के बदले में हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, टू अर्न मनी। ठीक है। जब भी हम कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि इस काम को करने से हमें क्या मिलेगा? हमारे दिल, दिमाग, मन को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। तो क्या लिखेंगे? टू गेट मेंटल सेटिस्फैक्शन, या आप कह सकते हो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए हम ये काम करते हैं। क्लियर है? 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या बन सकता है? ड्यूरेशन। अब देखो, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो हम रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर डेली स्कूल जाता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। ठीक है। डॉक्टर डेली क्लिनिक में जाते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना, वो डेली बेसिस पे की जाती है, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है? हम उससे पैसा कमाते हैं, अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम जनरली तभी परफॉर्म करना पसंद करते हैं, तभी करना पसंद करते हैं जब हमारे पास क्या होता है? फ्री टाइम होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या बन सकता है? एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं। टीचर्स टीचिंग एट स्कूल। ठीक है, टीचर रोज स्कूल में पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि उसके बदले में उन्हें क्या मिलती है? सैलरी। ठीक है, उसके बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो? डॉक्टर अटेंडिंग हिज पेशेंट। डॉक्टर क्लिनिक में जाते हैं और अपने पेशेंट को डेली बेसिस पे अटेंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके बदले में उन्हें क्या मिल रही है? फीस मिल रही है, जिससे वो क्या कर रहे हैं? अपना लाइवलीहुड, रोजी रोटी अर्न कर रहे हैं।
क्लियर है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आप क्या एग्जांपल लिख सकते हो? टीचर टीचिंग हिज ओन सन। जब टीचर अपने बच्चे को खुद पढ़ाती है तो वो किसके अंडर आ जाता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर, क्योंकि अपने ही बच्चे से उसे क्या मिलता है? कोई पैसा मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। वो क्यों पढ़ाती है? आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर? देखो, डॉक्टर ट्रीटिंग अर्थक्वेक विक्टिम्स फॉर फ्री। एक डॉक्टर है स्लोनी, एक जगह पे अर्थक्वेक आ रखा है और बहुत लोग घायल हो गए हैं। ये डॉक्टर स्पेशल उस जगह पे गई है, कैंप लगाया और उन लोगों का फ्री में ट्रीटमेंट कर रही है, उन विक्टिम्स की फ्री में हेल्प कर रही है। तो सलोनी कर क्या रही है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है? नहीं, वो फ्री में लोगों की सेवा कर रही है। तो सलोनी कौन सा काम कर रही है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है। क्लियर एग्जाम्पल? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।